मध्य प्रदेश में नए संक्रमण की आहट से मचा हड़कंप। मिट्टी से और पानी से फैल सकता है संक्रमण, अलर्ट जारी। बता दें कि रीवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दी विस्तृत जानकारी। क्या है बीमारी, कैसे फैलती है, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश में नई बीमारी के रूप में मेलियोडिस नाम के संक्रमण ने तेजी के साथ पांव पसारना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि यह संक्रमण मिट्टी और पानी से फैलता है, जो मिट्टी और पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से फैलता है। हालांकि इस बीमारी को एक और जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उभरती हुई उपेक्षित बीमारियों की सूची में शामिल किया है, तो वहीं WHO सहित नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM ने मध्य प्रदेश में इस संक्रामक बीमारी मेलियोइडिस को लेकर अलर्ट जारी किया है। खबरों के मुताबिक ये संक्रामक बीमारी दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य इसके नए हॉटस्पॉट बनते दिख रहे हैं। हाल ही में राजधानी भोपाल से आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीने में प्रदेश के 20 से अधिक जिलों से 130 से अधिक केस सामने आ चुके हैं और अब यह बीमारी अब स्थानिक यानी पैंडेमिक रूप ले चुकी है। इसके अलावा रिपोर्ट से कई चीजें भी सामने आई है। बीमारी जो है ये मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट से या वाटर से या इनहेलेशन एरोसोल जो इन्फेक्शन होता है, जो एक व्यक्ति से सांस द्वारा दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इन सभी माध्यमों से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और ये जो एक इसका जो कीटाणु है, बैक्टीरिया, इसका नाम है बुरफुलडेरिया स्यूडोमेलाई, इसके थ्रू फैलता है। जैसे कि कोई बारिश के पानी में भीग कहीं बारिश का पानी जमा है और उस पानी में वो घूम रहा है नंगे पैर, तो पैरों के स्किन के थ्रू वो बैक्टीरिया संक्रमित कर सकता है व्यक्ति को। या फिर मिट्टी में ऐसे जहाँ संक्रमित व्यक्ति मिट्टी है जो इस बैक्टीरिया से, उस मिट्टी के संपर्क में आने से भी यह बैक्टीरिया जो है वो मनुष्य के शरीर में फैल जाता है। संक्रमित भोजन, संक्रमित पानी के इंजेक्शन से, ग्रहण करने से ऐसे इस संक्रमित भोजन या पानी को उसके थ्रू भी ये व्यक्ति के उसमें शरीर में जाता है। इस बीमारी के सब लगभग 50% व्यक्ति तो इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद भी सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं और उनकी बॉडी की इम्यूनिटी इस बीमारी को हैंडल कर लेती है। मगर लगभग 50% व्यक्ति, स्पेशली बच्चे और वृद्ध व्यक्ति और दूसरी बीमारियों से जो ग्रसित है, जैसे किडनी की बीमारी है और डायबिटीज की बीमारी है या इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये बैक्टीरिया प्रभावित करता है। और इनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम्स है वो चेस्ट पेन है, ब्रीथलेसनेस है, तेज बुखार आता है, लगातार बुखार महीनों तक बना रहता है बुखार। और जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहले तो लंग्स है। लंग्स में निमोनिया डेवलप होता है। निमोनिया जो होता है एकदम टीबी के निमोनिया की तरह यह प्रदर्शित करता है। इसमें लंग्स के अपर जो ऊपरी हिस्सा होता है लंग्स का, वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है। साथ में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरे जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं वो बोन होता है। बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। स्प्लीन और लिवर में भी एब्सेस बन जाते हैं। ऐसे कई पेशेंट्स में चक्कर आने की संभावना शुरू हो जाती है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर फॉल होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को हम विभिन्न माध्यम के टेस्ट, जैसे कि सीरोलॉजिकल टेस्ट, कल्चर करना स्पूटम का या यूरिन का या ब्लड का, इस माध्यम से हम पकड़ते हैं। इसकी रैपिड किट भी आती है। किट में IgG, IgM और एंटीजन जो होते हैं उसको हम पेशेंट के ब्लड और यूरिन के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसको। और इसके बचाव के लिए हायर एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है। जैसे कोट्राइमोक्साजोल एक हमारी एंटीबायोटिक है। इसको लंबे समय तक, लगभग 2 से 3 हफ्ते तक और कई बार महीनों तक इसको यूज किया जाता है। इसके साथ मीरोपेनम और क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो हमारी मेन एंटीबायोटिक, इनको यूज किया जाता है। बचाव में हम यही कर सकते हैं कि उबला हुआ पानी पिएं, बाहर का खाना ना खाएं, दूषित भोजन से बचें, दूषित पानी से बचें और स्वच्छ एनवायरनमेंट में रहें, कहीं भी गंदे पानी के संपर्क में ना आए। और साथ में स्पेशली जो हमारे बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं और जो अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको डायबिटीज की बीमारी है या इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी ले रहे हैं, कैंसर के मरीज हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज के मरीज हैं, ये विशेषकर सावधानी रखें। तो इस बीमारी के बारे में फिलहाल तो भी यही जानकारी दे पाऊंगा। बिल्कुल जानलेवा हो सकती है। वह मरीज जिनमें की स्पेशली इम्यूनिटी डाउन है, ऐसे पेशेंट में निमोनिया हो जाता है और सेप्टिक शॉक में चले जाते हैं पेशेंट, मतलब क्योंकि ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है और कई बार वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ती है। तो यह बीमारी एक घातक रूप भी ले सकती है। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार।
द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।